Good morning everyone. Welcome in political science class. Indian Constitution at work. Chapter 3rd Election and Representation. Page 54. Election system in India. कि इलेक्शन सिस्टम कैसा है, तो 2 टाइप से इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर 2 सिस्टम है, FPTP सिस्टम एंड PR सिस्टम, that is proportional representation. You may have noted above a reference to different methods or the system of elections. बहुत सारे methods के बारे में हम जानते हैं already. You may have wondered what these were all about. You may have seen or read about the different methods of electioneering and campaigning in the elections. But what are different methods of elections? Elections के different methods के बारे में यहाँ हम read करेंगे. There is a system of conducting the election. There are the authorities and the rules about do's and do nots, कि क्या करना है इलेक्शन में और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं. एक अथॉरिटी है जो इस इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. You may have wondered why the constitution needs to write down how the votes are to be counted and representative elected. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चूज़ करने का मेथड क्या होगा, वोट्स को किस तरीके से काउंट किया जाएगा. इज़ नॉट दैट वेरी ऑब्वियस. पीपल गो एंड वोट. द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट्स गेट इलेक्टेड. तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ लगती है हमें कि जाकर हम वोट दें और जिसको हाईएस्ट वोट मिले वो इलेक्शन विन कर जाएगा. तो इतने सारे रूल्स की क्या ज़रूरत है. That is what the elections are all over the world. Why do we need to think about it? तो एक सिंपल सी थिंग है कि जहाँ पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हो रहे हैं. We need to because this question is not as simple as it appears. तो ये सब इतना आसान नहीं है जितना लगता है. We have got so used or our system of elections that we think that there cannot be any other way, कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जहाँ पर बिना किन्हीं रूल्स के इलेक्शन हो सकें. इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइडेड हु विल विन द कंटेस्ट, कि किसको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वही इलेक्शन विन कर पाएगा. But there can be very different ways in which the people make their choice, very different ways in which their preference can be counted. तो अलग अलग मेथड हैं कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, उनकी चॉइस क्या है. इसके लिए these different rules of the game can make difference to who the winner of the game will be. कि जो रूल्स हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग वही ये डिसाइड करते हैं कि इसमें विनर कौन होगा, इलेक्शन का गेम कैसा रहेगा. सम रूल्स कैन फेवर द बिगर पार्टीज, सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर्स, सम रूल्स कैन फेवर द मेजॉरिटी कम्युनिटी, अदर कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज. लेट अस लुक एट द वन ड्रामेटिक इंस्टेंस टू सी हाउ दिस हैपन, कि इलेक्शन होते किस तरीके से हैं. जो फर्स्ट मेथड है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इस सिस्टम को हम कहते हैं FPTP सिस्टम. लुक एट द न्यूज़पेपर क्लिपिंग. नव भारत टाइम्स जो है न्यूज़पेपर का नेम है. पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, हेगड़े सरकार का इस्तीफा, मीन्स रिजाइन. तो ये हेडिंग्स है जो 71 में जो इलेक्शन हुए उसके रिगार्डिंग. अब हम रीड करेंगे FPTP सिस्टम क्या है एक्चुअली इलेक्शन का, उसमें क्या सिस्टम रहता है. नेक्स्ट पेज 56. इट टॉक्स ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडिया डेमोक्रेसी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984. 1984 के जो इलेक्शन हुए वो मिसेस इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद हुए थे बेटा. अचानक से उनका जो है असैसिनेशन हो गया था, उनके बॉडीगार्ड्स ने ही
उनको मार दिया था। द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग द 415 एंड द 543 लोकसभा सीट्स, मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। मतलब 80% से ज्यादा सीट्स मिली थी कांग्रेस को। सच ए विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा। व्हाट डिड दिस इलेक्शन शो? तो इनसे क्या पता चलता है हमें? द कांग्रेस पार्टी वन 4/5 ऑफ द सीट्स। Does it mean that the 4 out of 5 Indian voters voted for the Congress party? अब उनको 4/5 सीट्स मिली थी। टोटल जो सीट हैं 543 हैं लोकसभा में जिन पे इलेक्शन होता है सीट्स, उनमें से 415 सीट कांग्रेस को मिली। तो इसका मीनिंग क्या ये था कि हर 5 में से 4 इंडियन जो हैं कांग्रेस को देखना चाहते हैं। एक्चुअली नॉट। टेक ए लुक एट द इनक्लोज टेबल। द कांग्रेस पार्टी गॉट 48% ऑफ द वोट। ठीक है, सीट तो उनको 415 मिली हैं और लेकिन वोट जो हैं वो 48% मिले हैं। दिस मीन्स दैट ओनली 48 ऑफ दोज हु वोटेड, जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनमें से 48% ही चाहते हैं कि कांग्रेस रूल करे। वोटेड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द कांग्रेस पार्टी, बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% सीट्स। तो ये किस तरीके से होता है कि वोट्स 48% हैं, सीट्स 80% से ज्यादा हैं। Look at the performance of other parties. The BJP got 7.4% votes but less than 1% seats. वोट तो 7.4% मिली हैं लेकिन बीजेपी को सीट्स कितनी मिली हैं? ओनली 2। हाउ डिड दिस हैपन? तो ये किस तरीके से होता है कि सीट और वोट रेशियो का डिस्टोरेशन है, कोई मैच नहीं हो रहा है। दिस हैपन बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। Under this system, the entire country is divided into 543 constituencies. जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो टोटल 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं। मींस पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव and the candidate who secures the highest number of votes in that constituency is declared the elected. तो ये बहुत सिंपल है कि जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो सीट वो विन कर जाता है। It is important to note that in this system whoever has more votes than all other candidates is declared elected. तो हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा ही है कि जिसको बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जो है विनर होता है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो वोट परसेंटेज है वो भी उसमें भी उसको मेजोरिटी मिले। दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और FPTP सिस्टम। In the electoral race, the candidate who is ahead of the others, means दूसरों से आगे है, who crosses the winning post first of all, means बाकी सबसे आगे आता है, फर्स्ट आता है, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वोट्स उसको ज़्यादा मिलते हैं, is the winner. This method is also called the plurality system. दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही मेथड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, FPTP सिस्टम, जिसके थ्रू हमारे जो हैं लोकसभा इलेक्शन होते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर एग्जाम्पल। द कांग्रेस पार्टी वन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स देन इट्स शेयर्स ऑफ वोट्स। हमने यहाँ पर देखा कि 48% वोट मिले हैं और 415 सीट मिली हैं। बिकॉज इन मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन विच इट्स कैंडिडेट वन दे सिक्योर लेस देन 50% ऑफ वोट्स। तो ये वोट परसेंटेज कम क्यों है? क्योंकि जहाँ उनके कैंडिडेट विनर रहे हैं उनको वोट्स 50% से भी कम मिल पाए हैं। If there are several candidates, the winning candidate often gets much less than 50% of votes. तो और ज़्यादातर ऐसे रहे हैं जिनको 50% से कम वोट ही मिले हैं। The vote that go to all the losing candidate go waste. और जो इलेक्शन लूज कर गए उनको जो वोट मिले वो मीन्स एक तरीके से वेस्ट हो गए हैं।
for those candidate or parties get no seats from those votes. तो उन वोट्स पर उनको कोई जो है सीट नहीं मिलने वाली, जस्ट कि जैसे उन्होंने कोई एफर्ट किए ही नहीं. Suppose a party gets only 25% of votes in every constituency, but everyone else get even less votes. अगर किसी को सपोज सिर्फ 25% वोट भी मिले हैं और बाकी सबके उनसे कम हैं, तो वो कैंडिडेट भी विनर होगा. In that case, the party could win all the seats with only 25% votes or even less. So this is FPTP system. Next is proportional representation, जिसको कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे. This is all for today. Thank you.